भदोही जिले के बेबाक सत्यम न्यूज की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, रिश्वतखोरी का अड्डा बनी ज्ञानपुर तहसील के मैलोना हल्का लेखपाल पर रिश्वतखोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। वरासत के नाम पर ज्ञानपुर तहसील में तैनात मैलोना के हल्का लेखपाल मुरलीधर पर धोखाधड़ी, जालसाजी व रिश्वतखोरी के आरोप में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया था। पिरौना थाना इलाके के चंदापुर निवासी प्रवीण कुमार चौबे की पत्नी नीलम चौबे ने बताया कि वह पूरे परिवार के साथ कर्नाटक में रहती हैं। पति प्रवीण कुमार चौबे का गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है। कहा कि मैलोना ग्राम सभा में उसकी भूमधरी जमीन मौजूद है, जहां उसके पति के चाचा हरिचंद ने हल्का लेखपाल की मिलीभगत से अकेले अपना नाम वरासत में करा लिया है। पता चला तो लेखपाल मुरलीधर से संपर्क किया गया। बताया कि बदले में 85,000 रुपया लेखपाल ने ले लिया और लगातार दौड़ाता रहा। नीलम चौबे एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने रिश्वतखोर लेखपाल मुरलीधर समेत हरिचंद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल को लेकर फैली अफवाह के बीच एक बार फिर जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की है और कहा कि भदोही जिले में पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस मौजूद है, कहीं से कोई भी कमी नहीं है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में मौजूद पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी संचालकों ने भी भदोही जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे सभी रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए पूरी तरह सहयोग करेंगे। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। संचालकों ने बताया कि स्टॉक उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। तड़पाने वाली भीषण गर्मी व तपिश से भदोही जनपद वासियों को बड़ी राहत मिली है। बदलते मौसम के बाद भदोही जनपद पूरी तरह कूल हो गया है। गुरुवार को भी भदोही जिले में मौसम सुहाना रहा। सुबह हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। आपको बता दें कि बुधवार की दोपहर अचानक भदोही जिले का मौसम बदल गया था। धूप अंधेरे के साथ लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी, बारिश व बर्फ गिरने से जहां जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी नुकसान हुआ, वहीं तापमान में काफी गिरावट देखी गई थी। उधर गुरुवार को भी भदोही जिले का मौसम काफी सुहाना रहा। दिन भर धूप छांव के बीच बूंदाबांदी होती रही। भीषण तपिश व गर्मी से काली नगरी भदोही जनपद वासियों को बड़ी राहत मिली है। खेत में पानी भरने के लिए फैलाई गई सिंचाई पाइप पर बाइक चढ़ाए जाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। जमकर हुई मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। मामला औराई थाना इलाके के बसुआ पट्टी गांव का है। बसुआ पट्टी निवासी श्यामलाल यादव की 55 वर्षीय पत्नी संध्या ने कहा कि वह अपने खेत में सिंचाई के लिए पाइप फैलाई थी। नहर से फैलाई गई सिंचाई पाइप खेत तक गई थी। आरोप लगाया कि भगवती दासपुर के रहने वाले मनोज कुमार यादव का बेटा सिंचाई पाइप पर तेज रफ्तार से बाइक चढ़ाने लगा। विरोध करने पर उसके परिवार वाले पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारने पीटने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्ष की ओर से मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में एक पक्ष से संध्या देवी, सभाजीत यादव, समरजीत यादव, मुकेश यादव को चोटें आई हैं। इसी तरह दूसरे पक्ष से भगवती दासपुर निवासी शिवा यादव व कृष्ण यादव घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सीएससी औराई में कराया गया है। कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हो और मेहनत में ईमानदारी हो तो कामयाबी कदम चूमती है।
काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। ICSE बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में गोपीगंज इलाके के बच्चों ने इतिहास रचा है। गोपीगंज के भगवतपुर निवासी सहज मौर्य ने कक्षा 10 में 98% व इंटरमीडिएट में गोपीगंज के ही पश्चिम मोहाल निवासी नैतिक अग्रहरी ने 98.25 अंक हासिल कर अपनी मेधा का लोहा मनाया है। इन दोनों होनहार छात्रों के परिजनों ने फूल माला पहनाकर खुशी का इजहार करते हुए स्वागत किया है। उधर अपनी इस सफलता पर नैतिक अग्रहरी ने कहा कि वह चिकित्सक बनकर देश की सेवा करना चाहता है। वाराणसी जंघई रेल मार्ग भदोही शहर कोतवाली इलाके के फत्तूपुर में काशी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 30 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस ने शव के पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष आकी गई है। एक हरा बदन, सफेद पैंट, आसमानी कलर चेकदार शर्ट, नीली अंडरवियर व पैर में हवाई चप्पल पहने हुए था। शव के समीप एक झोला भी बरामद हुआ है। वाराणसी से इंदौर जाने वाली काशी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर से बुधवार की दोपहर लगभग 2:40 पर भदोही शहर के फत्तूपुर में यह हादसा हुआ है। गोपीगंज के गिराई इलाके में मौजूद एक लान में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। संगठन को लेकर आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के जमुई सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती पहुंचे थे। संगठन पर चर्चा करते हुए मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं को सफलता के मंत्र भी दिए थे। साथ ही कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को पार्टी की नीतियों और निष्ठा के प्रति शपथ भी दिलाई गई। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय होने की बात कही गई है। साथ ही बिहार से पहुंचे उत्तर प्रदेश प्रभारी व सांसद अरुण भारती का महासचिव व भदोही प्रभारी कमल तिवारी समेत राजू पासवान सहित धनंजय दुबे, विकास दुबे, सूरज गुप्ता जैसे लोगों ने अंगवस्त्रम व माल्यार्पण कर स्वागत किया था। भूमधरी पुश्तैनी जमीन पर बनी 100 साल पुरानी व प्राचीन मंदिर पर कुछ लोग जबरन दबंगई के बल पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी के आदेश का भी अवहेलना करते हुए मनबड़ मानने को तैयार नहीं है। मामला औराई तहसील अंतर्गत उगापुर के सरौली गांव का है। गांव के नीरज यादव व ग्राम प्रधान सर्वजीत यादव ने जिले के उच्च अधिकारियों को एक पत्र भेजते हुए कहा कि उनके पुश्तैनी जमीन पर भगवान शंकर व बजरंग बली की एक प्राचीन लगभग 100 साल पुरानी मंदिर मौजूद है, जिसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। लेकिन विपक्षी रमाकांत यादव, राकेश यादव, राजेश यादव आदि मंदिर के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस मंदिर पर नवरात्र व कावड़ यात्रा के दौरान भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। कहा कि विपक्षी ग्राम समाज व गांव में मौजूद बाहा को पाट दिया गया है, जिससे लगभग 150 बीघा खेत बारिश के दौरान जलमग्न हो जाता है। विरोध करने पर धमकी दी जाती है। शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के डुडवा कुकरौठी में कार खड़ी करने को लेकर दो पड़ोसियों में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष से जहां 7 लोग घायल हुए हैं, वहीं कार भी क्षतिग्रस्त की गई है। यह मारपीट डुडवा कुकरौठी निवासी कमलेश कुमार व माया शंकर के परिवार वालों के बीच हुई है। कमलेश कुमार अपनी कार खड़ी किए था। माया शंकर ने रास्ते में खड़ी कार को हटाने की बात कही थी। इसी बात को लेकर दोनों पड़ोसियों के परिवार वाले मारपीट पर उतर गए। मारपीट में कमलेश कुमार के पक्ष से संतलाल, उषा, सोनू, भगडोरी समेत खुद कमलेश कुमार को चोटें आई हैं। इसी तरह दूसरे पक्ष से माया शंकर व उसके पिता कमला शंकर घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। दोनों पक्षों ने अलग अलग भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है।
जिसके कंधे पर भदोही शहर को सजाने व संवारने का जिम्मा हो, अगर उसी जिम्मेदार की लापरवाही के चलते भीषण गंदगी व बदबू फैल रही हो तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, यह लापरवाही है भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा की। भदोही तहसील परिसर के बीड़ा कार्यालय के सामने सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय का निर्माण कराया गया था, जो अब पूरी तरह गंदगी से पटा पड़ा है। शौचालय तो निष्प्रयोज्य हो गया है, लेकिन मूत्रालय का आज भी उपयोग किया जा रहा है। साफ सफाई के अभाव में यह सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय बदबू फैला रहा है। हल्की सी हवा चलने पर पूरा परिसर भीषण बदबू से तैरने लगता है। आसपास बैठना भी मुश्किल हो जाता है। उधर से आने जाने वाले लोग नाक पर रुमाल रखकर आवागमन को मजबूर हैं, लेकिन बीड़ा व नगर पालिका परिषद भदोही के अधिकारी इस भीषण गंदगी से पूरी तरह अनजान हैं। ग्रामीण समस्याओं पर भी अब जिला कांग्रेस कमेटी ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। ग्रामीण समस्याओं पर गंभीर कांग्रेस ने गुरुवार को अभोली के खंड विकास कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कुल 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर खंड विकास अधिकारी को एक पत्र भी सौंपा है। सौंपे गए पत्र में नाले पर अवैध अतिक्रमण, गड़ौरा मार्ग, पक्की सड़क, अभोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराने की मांग, सराय होला श्रीपुर मार्ग मरम्मतीकरण की मांग, दुर्गागंज बाजार में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग, शेरपुर पुलिया पर रेलिंग, भागीरथीपुर में खराब पड़े नलकूप को ठीक कराने की मांग सहित कुल 14 मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने अभोली खंड विकास कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी सहित दयाशंकर पांडे, संतोष पाल, विकास आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के कलनुआ गांव में 35 वर्षीय शिवलाल गौतम का शव उसके ही कमरे में पाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। शिवलाल गौतम राजगीर का काम करता था। उसकी पत्नी रन्नो देवी के बीच बुधवार को किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद रन्नो देवी अपने बच्चों को लेकर अपने ननद के घर कोयरौना चली गई थी। सुबह ग्रामीणों की नींद टूटी तो शिवलाल गौतम टीन सेट में मृत पड़ा था। पुलिस पहुंची, शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फिलहाल शिवलाल गौतम के मौत से गांव में सनसनी फैली रही। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब पड़ोसी के चार दीवारी की ईंट दूसरे पड़ोसी के टीन सेट पर भरभरा कर गिर गई। ईंट गिरने से टीन सेट क्षतिग्रस्त हुआ है। सरोही बाजार निवासी राजकुमार गौतम ने बताया कि वह अपने मकान में टीन सेट का किचन बनवाया था। तेज हवा के चलते पड़ोस के चंद्रावती के मकान की दीवार अचानक उसके किचन वाले टीन सेट पर गिर गई, जिससे टीन सेट क्षतिग्रस्त हुआ है। राजकुमार गौतम ने बताया कि टीन सेट के अंदर परिवार की एक महिला व मासूम बच्चा बैठा था, जो मामूली रूप से चोटिल हुआ है। हादसे में बर्तन सहित अनाज को नुकसान पहुंचा है। गोपीगंज के लालानगर पावर हाउस का 33 केवीए विद्युत केबल जलने से कोइलरा, सारीपुर, लालानगर जैसे फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। लगभग 10 घंटे बिजली गुल होने से गोपुर, अमवाल, लालानगर समेत दर्जनों इलाके के लोग बेहाल व परेशान रहे। विद्युत चलित मशीनें जहां ठप पड़ी थी, वहीं पेयजल के लिए भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्पेलर, आटा चक्की जैसी तमाम विद्युत चलित मशीनें ठप पड़ गई थी। विद्युत उपभोक्ताओं के मुताबिक 33 केवीए के इस केबल में आए दिन खराबी आती रहती है। केबल जलने से इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है, जिससे दर्जनों इलाके वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे जले विद्युत केबल को एसडीओ धीरज मिश्रा, जेई श्याम शंकर के नेतृत्व में पहुंचे विद्युत कर्मियों ने शाम 5 बजे तक ठीक करते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल कराई थी। भदोही शहर में अवैध प्लाटिंग का खेल बेखौफ जारी है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा, रजिस्ट्री कार्यालय व भदोही तहसील के कुछ राजस्व कर्मियों से साठ गांठ कर भूमाफिया करोड़ों रुपए की काली कमाई कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि बीड़ा, रजिस्ट्री कार्यालय व राजस्व विभाग के कुछ कर्मियों की मिली भगत से भूमाफिया इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। यहां तक कि बगैर परमिशन कराए नानजेड्डे की भूमि को खरीद फरोख्त कर
भूमाफिया प्लाटिंग कर रहे हैं। इसी तरह बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा कर कीमती दामों पर बेचा जा रहा है। अवैध प्लाटिंग करने वाले काली कमाई का धन कहां खपा रहे हैं, इस बात की भी जानकारी भदोही जिला प्रशासन जुटा पाने में फेल है। भदोही शहर के कई इलाकों में बेखौफ अवैध प्लाटिंग का कारोबार फल फूल रहा है। ननद के उकसाने पर ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। पूर्व में भी दहेज की मांग को लेकर विवाहिता का उत्पीड़न किया गया था। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन था, लेकिन सुलह समझौते के बाद विवाहिता अपने ससुराल में रहने लगी थी। लेकिन एक बार फिर ससुरालियों ने विवाहिता को मारा पीटा है। यह मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के सनातपुर गांव का है। कोचिया निवासी सोहन लाल की पुत्री रिंकी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी शादी सनातपुर निवासी अच्छे लाल के साथ हुई थी। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है। ननद के उकसाने पर उसे मारा पीटा गया है। अब रिंकी की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने पति अच्छे लाल, ससुर उदल, सास निर्मला देवी व ननद छाया के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घोसिया के राजापुर गांव में आजाद समाज पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई थी। गांव गांव चलो पांव पांव चलो अभियान के तहत आयोजित इस बैठक में भदोही जिले के प्रत्येक बूथ को मजबूत करने पर चर्चा की गई। आजाद समाज पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष विजय कुमार आजाद की अध्यक्षता में राजापुर में आयोजित इस बैठक में 2027 में होने वाले चुनाव पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की सीख भी दी गई है। कहा कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को बड़े अंतराल से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर RN सुमन, अजहरुद्दीन, मुकेश कुमार, अनिल कुमार, राजेश गौतम आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के कसीधान निवासी लल्लाराम की पत्नी जयदेवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव में उसकी भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। कहा कि जवाहरलाल यादव, हीरालाल यादव, अजय कुमार यादव जैसे विपक्षी जबरन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर उसे व उसके बेटे लवकुश मौर्य को मारा पीटा गया है। विपक्षी गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि उसके पूर्व भी उसके बेटे को मारा पीटा गया था, जिसका मुकदमा भी दर्ज है। जयदेवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक बार फिर शिकायती पत्र सौंपते हुए विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोयरौना के गोलखरा गांव में जमीन के एक पुराने विवाद को लेकर घर पर चढ़कर हमला हुआ है। हमले में जहां आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, वहीं कोयरौना पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गोलखरा के रहने वाले बड़े बहादुर सिंह ने यह मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि जमीन के एक पुराने विवाद को लेकर गांव के ही लोगों ने लाठी डंडा सरिया से लैस होकर हमला किया है। हमले में अक्षयवर सिंह, योगेश सिंह, दीपक सिंह, आशीष सिंह, शिव देवी को चोटें आई हैं। बड़े बहादुर सिंह की तहरीर पर कोयरौना पुलिस ने गोलखरा के ही रहने वाले रमेश सरोज, सुभाष सरोज, संगम सरोज, ओम प्रकाश सरोज, मानिक चंद सरोज, नंदू सरोज, चंदन सरोज, छोटू सरोज, अभिषेक सरोज, हिमांशु सरोज, चंचल सरोज सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गोपीगंज के जगन्नाथपुर निवासी सोनू गौतम व जड़ावती देवी के बेटे सिद्धार्थ का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। सिद्धार्थ के जन्मदिन को लेकर रिया, अर्पिता व जोजो जैसी बहनें 4 माह से तैयारी कर रही थीं। केक काटकर सिद्धार्थ का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने कपड़ा, टॉफी, बिस्किट, खिलौना जैसे उपहार जहां भेंट किए, वहीं लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की लोगों ने ईश्वर से कामना भी की है। आप देख रहे थे भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके इलाके में भी हो अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आपके ग्राम सभा में क्या है विकास का हाल, इस बात की जानकारी भी आप हमें भेज सकते हैं। आपके ग्राम सभा व प्रधान की खबरों को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ हम नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।